कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और ये जो खर्च हो रहा है, ये खर्च किसका हो रहा है? ये बिहार सरकार का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है। तो आप कुछ दीजिए या न दीजिए बिहार को, कम से कम बिहार के लोगों के पैसे से अपना पॉलिटिकल रैली क्यों कर रहे हैं? रह गई बात कि प्रधानमंत्री इन रैलियों में आकर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर तो वही बात कह रहे हैं, हमने बिहार के लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था कर दी, बिहार के श्रमिकों को गुजरात जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी। तो ये बातें तो लोग 10-15 साल से सुनकर पक गए हैं। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले कि बिहार में पलायन कब रुकेगा। यहाँ अशोक चौधरी, तो अशोक चौधरी ने कहा, हम अभी कहीं देख रहे थे कि हमारे दामाद को आरएसएस कोटा में हुआ है। तो ये देखिए सर्वदलीय नेता हैं। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में कई वजहों से सुर्खियों में हैं। दरअसल प्रशांत किशोर यात्रा पे निकले हुए हैं, एक लंबे वक्त से वो लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं और देखिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगातार प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं, जम करके बरस भी रहे हैं। बिहार की जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा हालात है, जो बिहार की मूलभूत समस्या है, उसको लेकर के प्रशांत किशोर जम करके आवाज भी उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लंबे अरसे से प्रशांत किशोर बिहार में लोगों को जागरूक करना या फिर जो बिहार की मौजूदा हालात है उसको लेकर के प्रशांत किशोर जम करके आवाज उठाते रहे हैं। देखिए चुनावी साल है, ऐसे में प्रशांत किशोर भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में प्रशांत किशोर को लेकर के विवाद भी काफी ज्यादा उत्पन्न हुआ। देखिए एक तरफ नीतीश सरकार में मंत्री, नीतीश के करीबी अशोक चौधरी से प्रशांत किशोर की भिड़ंत हुई। देखिए प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में कहा कि अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं। इसके साथ ही देखिए कि आज पीएम मोदी सिवान पहुंचे थे। सिवान पहुंच के उन्होंने जम करके लालटेन और पंजे पे निशाना साधा। लालू परिवार के साथ साथ जम करके कांग्रेस को भी निशाने पे लिया। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के कई गंभीर सवाल उठाए। पीएम मोदी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। देखिए पीएम मोदी के इस बिहार दौरे को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में चुनाव है, पीएम मोदी 1-2 बार नहीं बल्कि 10 बार बिहार आएंगे, लेकिन वो बिहार के लोगों के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि जो बिहार की समस्या है उस पे पीएम मोदी बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए वो बिहार नहीं आ रहे हैं। कई तरह के गंभीर सवाल उठाए। देखिए दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ही दिलीप जायसवाल ने भी एक गंभीर आरोप लगाया था। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनस्वराज के लोग ही बीजेपी का फर्जी सोशल हैंडल बना करके भ्रामक खबरें पोस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद प्रशांत किशोर इस बात को सुनकर, दिलीप जायसवाल के इस बयान को सुनकर भड़क गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि दिलीप जायसवाल को कुछ नहीं आता है, जो उनके पिताजी उनको हम सबों ने सोशल हैंडल चलाना सिखाया। कई तरह के चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर ने जम करके तीखा तंज कसा। तो देखिए आज प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के रैली पे भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, पीएम मोदी के जनसभा को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी के इस बिहार दौरे को लेकर के प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पीएम मोदी बिहार के लोगों के लिए बिहार नहीं आ रहे हैं, बल्कि वोट बैंक को साधने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वो क्या देंगे भविष्य में बिहार को, यह तो तय नहीं है, लेकिन जो जहां पे पीएम मोदी की रैली हो रही है, जहां पे इतना बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, वहां पे जो पूरा खर्चा है वो बिहार के लोगों के पैसे से किया जा रहा है। तो सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही देखिए प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी पे भी जम करके तीखा तंज कस रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और ये जो खर्च हो रहा है, ये खर्च किसका हो रहा है? ये बिहार सरकार का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है। तो आप कुछ दीजिए या न दीजिए बिहार को, कम से कम बिहार के लोगों के पैसे से अपना पॉलिटिकल रैली क्यों कर रहे हैं? रह गई बात कि प्रधानमंत्री इन रैलियों में आकर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर तो वही बात कह रहे हैं, हमने बिहार के लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था कर दी, बिहार के श्रमिकों को गुजरात जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी। तो ये बातें तो लोग 10-15 साल से सुनकर पक गए हैं। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोलें कि बिहार में पलायन कब रुकेगा।